सी इंटर के प्यारे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सबकी एग्जाम्स अच्छी जा रही होगी। आज आपका कॉस्टिंग का पेपर हुआ है, बट आई वॉन्ट आस्क यू कि पेपर कैसा गया, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप भी वो चीज़ भूल जाओ और नेक्स्ट पेपर पे फोकस करो। नेक्स्ट आपका ऑडिट का सब्जेक्ट है, ऑडिट का पेपर, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डर लगता है बिकॉज में स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट विद द राइट स्ट्रैटेजी, विद राइट रिविजन, जो 1.5 डे का प्लान है हम डिस्कस करने वाले, उसके साथ डेफिनेटली एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली जा पाओगे, ये आपको मेरी गारंटी है। सो जो हुआ पेपर जैसा भी गया, अच्छा गया बहुत अच्छी बात है, बुरा गया उसको भूल जाओ, बिकॉज वो पेपर के बारे में सोचोगे जो अच्छा नहीं गया है, तो जो पेपर अच्छा जाने वाला है वो भी अच्छा नहीं जाएगा। फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर। एग्जाम के बाद जितना सोचना है, पेपर इवेल्युएट करना है, मार्क्स काउंट करना है, सब कर लेना, सब कुछ एग्जाम के बाद। अभी आपका टोटल फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑडिट पे होना चाहिए। डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अगर आप फोकस करोगे तो चलो डिस्कस करते हैं। 1.5 डे प्लान है फॉर योर ऑडिट का पेपर। तो देखो, आज आप कॉस्टिंग के पेपर से आए हो, थोड़ा सा रेस्ट लो, थोड़ा सा ब्रेक लो। नेक्स्ट आपका जो आज का टारगेट रहेगा 11th, आज इवनिंग में आप थोड़ा रेस्ट लेके स्टार्ट कर सकते हो अपना सब्जेक्ट। और आपको आज थोड़ा बहुत एक लाइट लेकिन 3-4 चैप्टर्स आपको ऑडिट के आज ही फिनिश करना है, बिकॉज सिलेबस अपना थोड़ा सा वास्ट है, टाइम अपने पास कम है। तो 11th को आपको क्या करना है, आके स्टार्टिंग में जो सीक्वेंस है उन चैप्टर से स्टार्ट करो। ये चैप्टर थोड़े से लाइट है, इसमें एसेज भी कम है। तो आज आप पेपर देके आए हो, थोड़ा सा लाइट चीजें पढ़ोगे तो आपका कवरेज अच्छा होगा। नेचर ऑब्जेक्टिव वाला जो चैप्टर है इसको आप आज कवर करोगे। ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग वाला चैप्टर आज कवर करोगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिस्क असेसमेंट, ये 4 चैप्टर कॉस्टिंग के पेपर वाले दिन रात तक आपको कवर करने हैं। अगर इफ यू आर नॉट अ लेट नाइट पर्सन, या अगर आप इतना कवर नहीं भी कर सकते हो, तो एटलीस्ट ये 3 चैप्टर आप जरूर करो। अगर आपसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो ये रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर नेक्स्ट डे के लिए रख लो, बट मिनिमम 3 तो करो। आई वुड सजेस्ट कि 4 चैप्टर कर सकते हो, दैट वुड बी द बेस्ट। लेकिन प्रोडक्टिवली करना है, बस करने के लिए नहीं करना है। तो अगर आपसे 4 चैप्टर नहीं हो रहे, कम से कम ये 3 चैप्टर तो आप आज करोगे ही करोगे एनी हाउ। अगर 4 हो सकता है, इट वुड बी बेटर 4 चैप्टर करो, ठीक है। और ये लाइट चैप्टर है, इसमें स्टैंडर्ड्स भी उतने ज्यादा नहीं है, कम स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर है। नेचर ऑब्जेक्टिव, ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और रिस्क असेसमेंट, ये आपको आज जो कॉस्टिंग का पेपर करके आओगे उसके बाद आपको कवर करना है। किस तरीके से कवर करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये भी हम एंड में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम टारगेट्स डिस्कस कर रहे हैं, टारगेट्स के बाद हम लोग अप्रोच को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब कि 12th, ये आपका सबसे क्रूशियल डे रहने वाला है ऑडिट के लिए, बिकॉज ये आपके पास पूरा दिन 24 आवर्स आपको ऑडिट के लिए अवेलेबल है। बहुत प्रोडक्टिवली यूज करो इसको, ऑडिट का पेपर आपका डेफिनेटली अच्छा जाएगा। तो आप स्टार्ट करोगे 12th की मॉर्निंग, आप जितने बजे भी स्टार्ट करते हो, चाहे आप सुबह 6 बजे करते हो, 7 बजे करते हो, 8 बजे, जो भी टाइम है आपका स्टार्ट करने का पढ़ाई, आप स्टार्ट करोगे विथ कंप्लीशन एंड रिव्यू। विथ कंप्लीशन रिव्यू का चैप्टर आप स्टार्ट करोगे। अगर कल मतलब कि प्रीवियस डे पे अगर आपका ये टारगेट छूट भी गया, मतलब मान लो रिस्क असेसमेंट अगर आपने नहीं भी किया है, तब भी आप नेक्स्ट डे रिस्क असेसमेंट को कंटिन्यू ना करते हुए आप कंप्लीशन एंड रिव्यू से ही स्टार्ट करोगे। रीजन मैं आपको बताती हूँ, बट अभी के लिए ये ध्यान रखोगे 12th का मॉर्निंग जब आप स्टार्ट करोगे, आप कंप्लीशन रिव्यू से स्टार्ट करोगे, उसके बाद ऑडिट एविडेंस करोगे। ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें एसेज सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा एसेज है और क्रूशियल भी है, बिकॉज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी है। इसमें से अच्छा खासा पेपर आपका बनता है, ठीक है। तो मॉर्निंग फ्रेश माइंड से आप इसको कवर करोगे, इसको अपने को सब्सटेंशियल टाइम देना पड़ेगा, इसलिए हम ये 12th को कर रहे हैं, जिस दिन आपके पास पूरा दिन ऑडिट के लिए है। और इससे अगर आप 12th को मॉर्निंग स्टार्ट करोगे तो एक बार ये 2 चैप्टर आपके हो जाते हैं ना, तो मैक्सिमम मतलब आपको एक थोड़ा सा रिलैक्स फीलिंग रहेगी कि चलो 2 सबसे बड़े चैप्टर मेरे हो चुके हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में, ठीक है। तो आप शुरू करोगे विद कंप्लीशन रिव्यू, फिर ऑडिट एविडेंस और उसके बाद एथिक्स, जिसमें एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाला जो चैप्टर है 210 220 वाला ऐसे है। ये 3 चैप्टर आप बैक टू बैक करोगे 12th की मॉर्निंग में। 12th की मॉर्निंग में आई एम अज्यूमिंग कि अगर आपने 11th को ये 4 चैप्टर कर लिए हैं, तो 4 चैप्टर फिनिश करेंगे और 12th की मॉर्निंग आप ये चैप्टर से स्टार्ट करोगे। इन केस आपने 4 चैप्टर नहीं भी किए तो जितना भी फिनिश किए हैं उसको भी वहीं पे छोड़ के 12th की मॉर्निंग में आप ये 3 चैप्टर को ही प्राइमरी फोकस दोगे। मेक श्योर कि आपके हाफ डे में, जब भी आप स्टार्ट करते हो, आप हाफ डे में एटलीस्ट 2-3 बजे तक, मैक्सिमम 3-4 बजे तक आप इन चैप्टर्स को फिनिश कर लो। मुझे लगता है ऑन एन एवरेज अराउंड 6 to 7 आवर्स आपको यहाँ पे लगेंगे, 6 to 7 आवर्स इन चैप्टर में लगेंगे। थोड़ा प्लस माइनस आप आपके हिसाब से कर सकते हो, मैं अप्रोक्सीमेट टाइमलाइंस आपको बता रही हूँ। ये 3 चैप्टर 12th के दिन, 12 सितंबर के दिन फर्स्ट हाफ में आपको फिनिश करना है। ये हो गया। उसके बाद आप सेकेंड हाफ में स्टार्ट करोगे ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट ऑफ बैंक्स। ऑडिट रिपोर्ट में भी अच्छे खासे स्टैंडर्ड्स आपको है कवर करने के लिए, और ऑडिट ऑफ बैंक्स, ये वाला जो आपका सेकेंड स्लॉट है,
इसमें भी आपको अराउंड मुझे लगता है 3 to 4 आवर्स लगेंगे। 3.5 आवर्स मुझे लगता है उतने आपको इसमें लगने चाहिए। ये हो गया तो आपका मेजर कवरेज ऑडिट का हो चुका है। अब यहाँ पे इतना कवर करने के मतलब कि ये 3 फर्स्ट स्लॉट में आप 3 चैप्टर्स करोगे, सेकेंड स्लॉट में आप 2 चैप्टर्स करोगे, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ऑफ बैंक्स। ये करने के बाद आई थिंक ये 3 to 4 आवर्स भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2 to 3 आवर्स, अराउंड 3 आवर्स, चलो आई एम राइटिंग 3 आवर्स। ये 5 चैप्टर करने के बाद आपका प्रीवियस डे का अगर रिस्क असेसमेंट बचा है तो वो आप यहाँ पे करोगे। प्रीवियस डे वाला अगर टारगेट आपका बचा है तो वो आप इस दिन का टारगेट में ये 5 चैप्टर को फिनिश करने के बाद करोगे। वंस यू आर डन विद ऑल दीज चैप्टर्स तो मेजर पोर्शन जो है आपका ऑडिट का वो हो चुका है। इस दिन रात में आई थिंक आपका लेट इवनिंग तक इतना पोर्शन फिनिश हो जाएगा। रात में आपको ये 2 चैप्टर करने हैं विच इज स्पेशल फीचर्स एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये आपके ऊपर है कि इन चैप्टर्स को आप कितना ज़्यादा डिटेल में करना चाहते हो, या आपने प्रीवियसली एग्जाम के पहले जब पढ़ा था तब इन चैप्टर्स को कितना इंपॉर्टेंस देके पढ़ा था और कितना अच्छे से पढ़ा था। यहाँ पे आपको रिविजन करना पड़ेगा। इट शुड बी अ क्विक रिविजन। मैक्सिमम मुझे लगता है अराउंड 2 आवर्स में आपका इन चैप्टर्स का रिविजन होना चाहिए। ये चैप्टर काफ़ी बड़े चैप्टर है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि इसको आप जितना पढ़ो उतना कम है, जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो इसमें से आपको सिलेक्टिव स्टडीज ही करना है। आपने क्वेश्चंस उसकी प्रैक्टिस में अच्छे से करके जाना। हो सके तो ये वाला जो 2 आवर्स आप यहाँ पे दे रहे हैं, आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक गो थ्रू करो। क्वेश्चन बैंक में अगर आपने क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करके रखे तो और अच्छी बात है। उसमें से एग्जाम में कुछ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो जो भी क्वेश्चन आया उसमें अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से जितना लिख सकते हो उतना लिख के आना, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर को मैक्सिमम अपन 2 आवर्स देंगे। तो दिस में मुझे लगता है 12 to 13 आवर्स, 12 to 13 आवर्स आपको यहाँ पे ऑडिट को देना है 12th वाले दिन। उसके बाद भी आपके पास टाइम बचेगा। अगेन फॉर 12th आई एम टेलिंग यू हियर अराउंड 13 आवर्स में आपका ऑडिट का टारगेट पूरा होगा, ऑडिट पूरा फिनिश होगा। अगर 12 सितंबर को 12 से 13 घंटे पढ़ते हो, ऑडिट का टारगेट आपका यहाँ पे फिनिश हो सकता है। उसके बाद जो टाइम बचता है 2 आवर्स का टाइम और एलोकेट करना, 2 आवर्स। अगेन इसमें आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है। आई वुड सजेस्ट कि एक MTP RTP उठा लो और उसको पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करो। इट वुड बी अ फुल फ्लेज रिवीजन ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट। रीसेंट MTPs RTPs अगर आप कर चुके हो तो कोई प्रीवियस MTP RTP उठा लो और उसकी खुद से होकर प्रैक्टिस करो। तो 12 सितंबर है, 12 सितंबर वाले दिन आपको जो टारगेट्स है वो तो आपको करना ही है। इस दिन का जो टारगेट है उसको अचीव करना है। और अगर आपको टारगेट पर टाइम लग जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना। लेकिन अगर टाइम बचता है, अगर 13 आवर्स में हो जाता है, आई एम गिविंग यू टारगेट कि आप उस दिन 15 घंटे कम से कम पढ़ोगे, ठीक है। तो 13 आवर्स में आपका ये वाला टारगेट जो है, जो चैप्टर्स वाला टारगेट है वो फिनिश हो जाता है। तो 2 आवर्स में आपको MTP करना है। MTP की प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन जो टफ हो गए उसको लिख के सॉल्व करो। अगर कुछ क्वेश्चन इजी है तो उसको ऊपर से भी गो थ्रू कर सकते हो, बट पूरी MTP, एक MTP या फिर RTP आपको लेके इस दिन पे करना है, ठीक है। और ये तब करना है अगर आप 13 आवर्स में पूरे जो चैप्टर्स का टारगेट है उसको अचीव कर लेते हो। इन केस बाय सम रीजन समहाउ अगर आपको उसमें टाइम लग रहा है तो ठीक है, ये MTP वाला आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर्स में अच्छा खासा टाइम लग जा रहा है, अगर 13 आवर्स की जगह 15-16 आवर्स चैप्टर में लग जा रहा है तो फिर आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। अगर आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी हुई है कि 13 आवर्स के अंदर आप ये ऑडिट का पूरा सिलेबस खत्म कर देते हो, प्रीवियस डे का टारगेट और आज का टारगेट पूरा मिला के, तो फिर आप एक MTP जरूर करके जाना। डेफिनेटली एग्जाम में 10 से 15% मार्क्स आपके इसी से बढ़ जाएंगे, तो ये जरूर करके जाना। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिस दिन आपका पेपर है 13th वाले दिन, 13 टारगेट फॉर 13, जितने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है आपके सिलेबस में, जितने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है सारे के सारे स्टैंडर्ड्स आप रिवाइज करके जाना 13th की मॉर्निंग। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स देख के जाना सारे एसेस, बिकॉज अराउंड 40-50 मार्क्स का पेपर आपका एसेस से ही बन जाएगा, ठीक है। तो पेपर के दिन 13th वाली मॉर्निंग पूरे एसेस अब एक बार अच्छे से देख के जाना। गॉट इट? तो इस तरीके से अगर आप कॉस्टिंग के पेपर के दिन 4 चैप्टर करते हो तो फिर आप आराम से 12th की रात तक सिलेबस को आराम से फिनिश कर पाओगे। इतना टाइम एलोकेशन जितना मैंने बताया उतना आप करते हो। तो अब हम बात करते हैं अप्रोच की बात करते हैं। ऑडिट में ना इट इज मोर अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर। आप कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लो, कितनी भी आप थियोरेटिकल चीजें लर्न करके जाओ, बट अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है तो एग्जाम में लिखना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप अभी तक सब कुछ कर चुके हो, अपना कॉन्सेप्ट भी अच्छे से किए, आप क्वेश्चन बैंक भी कर चुके हो, लेकिन एग्जाम का जो 1.5 डे है इस दिन भी क्वेश्चन प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है। जो भी चैप्टर
या फिर ऐसे आप पढ़ रहे हो, ऐसे या फिर चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हो, इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है। कॉन्सेप्ट रिवीजन किस तरीके से करोगे? अगर आपके पास स्टैंडर्ड्स के फ्लो चार्ट्स है तो स्टैंडर्ड्स को आप सिर्फ फ्लो चार्ट से करो। स्टैंडर्ड्स के अगर आपके पास फ्लो चार्ट्स है तो स्टैंडर्ड्स को सिर्फ फ्लो चार्ट से रिवाइज करो, मतलब कि कॉन्सेप्चुअल रिवीजन थ्रू फ्लो चार्ट्स, और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने। जो भी क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करके रखे होंगे या टिक मार्क करके रखे होंगे, उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख के जाना है, उनके कीवर्ड्स को माइंड में मैप करने की कोशिश करना है। और जो चैप्टर्स है अदर देन स्टैंडर्ड्स, जो चैप्टर्स वाले हैं, तो चैप्टर में भी आपको क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है। क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन मतलब कि उसको चैप्टर को एकदम लाइन टू लाइन ना पढ़ते हुए जितनी आपने हाईलाइट की हुई चीज़ें, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको क्विकली गो थ्रू करो, और उसके बाद सेम उसके भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करना है। तो स्टैंडर्ड्स का रिवीजन कैसे करोगे? स्टैंडर्ड्स के फ्लो चार्ट्स को गो थ्रू करो, उसमें जो क्या कॉन्सेप्ट है कि हाँ ऐसा हुआ तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना है, ऐसा हुआ तो ये करना है, इसमें रिपोर्ट क्वालिफाई करनी है, इसमें रिपोर्ट नहीं क्वालिफाई करनी है। कौन सा स्टैंडर्ड आपको क्या बोल रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उसको बस माइंड मैप कर लो, क्विकली रिवाइज कर लो कि ऐसा हुआ तो ये है, ऐसा हुआ तो ये है, ये स्टैंडर्ड में ये बोला हुआ है, इस स्टैंडर्ड में ये बोला हुआ है। तो फ्लो चार्ट्स के थ्रू कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट्स है स्टैंडर्ड्स का, उसको रिवाइज करो। 3 से 4 क्वेश्चन हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट में से, मतलब कि हर एक ऐसे में से कम 2-3 क्वेश्चन तो भी आप सॉल्व करो। हर एक ऐसे में से कम 2-3 क्वेश्चन आप सॉल्व करो। चैप्टर्स की बात आती है तो क्विक चैप्टर रिवीजन, चैप्टर्स आपके कम है पर जितने भी हैं एक्सेप्ट टू 5 और 9, 5 और 9 में आप बुक नहीं भी देखोगे तो चलेगा। चैप्टर 5 और 9 वाला जो है, जो बड़े चैप्टर्स है और उसका इंपॉर्टेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है और वो बहुत वास्ट चैप्टर्स है, तो चैप्टर 5 और 9 का रिवीजन करते हुए आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक करना है। उसमें आप कॉन्सेप्ट बुक नहीं भी करोगे तो चलेगा। ऑडिट ऑफ बैंक्स वाला जो चैप्टर है उसमें आप कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करोगे और 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। चैप्टर 5 और 9 में आप कॉन्सेप्ट बुक को नहीं देखोगे तो चलेगा, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, जितने क्वेश्चन आप शॉर्टलिस्ट कर चुके हो, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो, इस तरीके से करना। इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट रिलेटिंग टू प्लानिंग या ऑडिट के पेपर के लिए, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या फिर हियर आई एम मेंशनिंग माय व्हाट्सएप नंबर 9518353043। आप चाहो तो इस पर पिंग कर सकते हो, कॉल अटेंड नहीं होगा लेकिन व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करोगे तो जरूर आपको इस पर रिप्लाई आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम क्वाइट श्योर कि आप ऑडिट का पेपर अच्छा ही लिख के आओगे और आप डेफिनेटली इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।